हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमन काव्या। सो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने जो वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च हम सबसे पहले हम उससे समझेंगे उससे पहले हम समझेंगे कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज री प्लस सर्च। तो अगर हम एक एक करके देखें तो री का मतलब होता है अगेन, यानी कि रिपीटेशन, एंड सर्च यानी कि टू फाइंड, यानी कि टू फाइंड। सो व्हेन वी व्हेन वी फाइंड समथिंग अगेन, या फिर मैं ये कहूँ कि हम किसी चीज के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में हम दोबारा से सर्च करते हैं, दोबारा से, यानी कि उसी टॉपिक के ऊपर एक बार रिसर्च हो चुकी है या एक बार किसी ने स्टडी जो है वो कंडक्ट कर ली है, लेकिन हम उसके ऊपर दोबारा से करते हैं। क्यों? टू फिल द गैप्स। मतलब जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी कुछ गैप है, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए आप रिसर्च करते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस जहाँ पे इस डायग्राम में, यहाँ पर हमारे पास, वैसे तो हमारे पास 8 या 9 तरह की टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, लेकिन ये कुछ आपके बेसिक और कुछ मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च है। द फर्स्ट इज basic research, second is applied research, third is quantitative research, then the fourth is qualitative research, then the fifth is experimental research, and the last is descriptive research. तो अब हम एक एक करके इन रिसर्च के बारे में देखेंगे, इन रिसर्च को समझेंगे कि ये क्या होती हैं, और बेसिक रिसर्च सबको एक एक करके हम इंडिविजुअली समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या कहती है? इट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कंसेप्ट्स विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज। इसका मतलब ये है कि ये रिसर्च आप सिर्फ इसलिए करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, यानी कि टू एनहांस योर ओन नॉलेज। इसका मतलब आपको इसमें कोई भी इसका कोई आपको पब्लिश नहीं कराना है, इसको कहीं आपको भेजना नहीं है, इसकी कोई आपको कोई किसी को दिखाना नहीं है। ये रिसर्च आप करते हो सिर्फ अपने लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ इसे हम कह सकते हैं फॉर द दिस इज डन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं गेनिंग नॉलेज फॉर नॉलेज शेक, या सॉरी, दिस इज नॉलेज सेक। नॉलेज के सेक के लिए आप नॉलेज गेन करते हो, दैट इज बेसिक रिसर्च। इसका एग्जांपल देख लें, स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल प्रेफर सर्टेन ब्रांड्स। यानी कि अगर सपोज करो, अगर आप कोई किसी ब्रांड के गारमेंट्स या किसी ब्रांड के शूज अगर आप प्रेफर करते हो, तो उनके पीछे या फिर उसके पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है आपकी, उस साइकोलॉजी को लिए जानने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर के थोड़ी थ्योरीज को पढ़ना इज नोन एज बेसिक रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अप्लाइड रिसर्च पे। सो अप्लाइड रिसर्च इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड फोकसेस ऑन फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द रियल वर्ल्ड इश्यूज। यानी कि अप्लाइड रिसर्च इज अ दैट टाइप ऑफ रिसर्च जो एग्जिस्टिंग जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, जो रियल वर्ल्ड इश्यूज है, उनके बारे में पढ़ना और उनके ऊपर उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एक्शन रिसर्च। ओके, देखिए, इट यूजेस एक्सिस्टिंग थ्योरीज एंड नॉलेज टू एड्रेस स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटी। मतलब करंटली सोसाइटी में कुछ भी अगर इश्यूज हो रहे हैं या फिर कोई भी चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, तो उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए, या कैसे उनको उनसे फेस किया जाए, उनसे फाइट किया जाए, उसको पढ़ने के लिए या उनको उसके लिए जो रिसर्च की जाती है, दैट इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें,
तो अ कंपनी रिसर्चिंग वेज टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय एनालाइजिंग फीडबैक एंड सर्विस क्वालिटी, यानी कि एक कंपनी है वो अपने अगर कोई कंपनी है मान लो वो अपने किसी प्रोडक्ट में डील करती है, तो वो जिस भी प्रोडक्ट में मान लो डील करती है, तो उस कंपनी उस प्रोडक्ट के जो क्या फीडबैक है, कंज्यूमर फीडबैक क्या है, उनकी सर्विस क्वालिटी कैसी है, इन इन दोनों चीजों को एनालाइज करती है, ताकि वो फर्दर यानी कि भविष्य में जो भी प्रोडक्ट है उससे अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सके, उसको बढ़ा सके। ठीक है, अगर कम है तो बढ़ा सके, या बिल्कुल नहीं है तो उसे एटलीस्ट थोड़ा बहुत कर सके, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो तो उसे बढ़ा सके। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। इसमें आप एक्शन कर रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो आप, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को आप कैसे बढ़ाते हो। देन द थर्ड इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। Quantitative research involves the collection and analysis of numerical data using statistical techniques. It aims to measure variables, test hypothesis, and identify patterns or relationship. So quantitative research basically वो type of research होती है जिसमें आप न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हो, उसको न्यूमेरिकल डेटा जिसमें इन्वॉल्व होता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टूल्स, यानी कि आपका स्टेटिस्टिकल टूल जैसे कि आपका टी टेस्ट हो गया, फिर आपका एक काई स्क्वायर टेस्ट होता है, उसके बाद आपका एक और आपके एफ टेस्ट होता है, जेड टेस्ट भी होता है आपका। यानी ये सब टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टूल है, आप इनको कैसे यूज करके अपने रिसर्च को या फिर जो वेरिएबल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप्स है उनको डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने आपको डिफरेंट टेस्ट बताए हैं, इनके थ्रू आप कैसे उनको उसको स्टडी कर सकते हो बेसिकली। दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट इज, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कंडक्टिंग अ सर्वे, एक सर्वे कंडक्ट कराना टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल्स एंड स्पेंडिंग हैबिट्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब इसका क्या है कि कुछ देखिए, हमारे पास इनकम लेवल्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो 5 लाख से 10 लाख के ब्रैकेट में है, फिर कुछ लोग 10 लाख से 15 लाख के ब्रैकेट में है, कुछ लोग फिर 15 से 20 लाख के ब्रैकेट में है। मतलब ऐसे हमने अज्यूम कर लिया कि कुछ लोग जो लोग हैं हमारे वो इन ब्रैकेट्स में है। तो इन लोगों की इनकम जिनकी 5 से 10 लाख के बीच में, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड करते हैं, वो किस तरीके के ऊपर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। फिर जो 10 लाख से जो उससे ऊपर है, सॉरी 10 से 15 लाख वाले जो लोग हैं, वो जिनकी इनकम 10 से 15 लाख है, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कौन से प्रोडक्ट को वो यूज करते हैं, कौन से प्रोडक्ट को, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और जिनकी इनकम उससे भी ज्यादा है वो कौन से प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है। हो सकता है कि कुछ लोग जो इस लेवल में है, जो थर्ड सेगमेंट में हमारे, वो हो सकता है कुछ लोग रिच लग्जरी चीजें ना खरीद के अपना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी समझे, कहीं एफडीज वगैरह में या स्टॉक्स वगैरह में। तो सबकी अलग अलग स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, तो उन स्पेंडिंग हैबिट्स और उसके इनकम लेवल, यानी कि उनकी इनकम और जहां वो उस इनकम को खर्चते हैं, उस जगह के रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए आप क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहता है, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस एंड motivation through non-numerical data. So it is basically and this research basically depends on the opinions, experiences and motivation. जो ये लोगों के उनके पर्सनल ओपिनियंस क्या है, लोगों के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहते हैं वो क्या है, या उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस किसी भी चीज को लेके, या किसी किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को लेके उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, तो वो आपके होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली वो आता है। जैसे इसका हम एग्जांपल देख लें, कंडक्टिंग इंटरव्यूज टू एक्सप्लोर व्हाई कंज्यूमर प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। यानी कि अगर मैं जानना चाहता हूँ या फिर मैं स्टडी करना चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर्स है वो क्यों ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं एज कंपेरिजन टू ऑफलाइन शॉपिंग, मार्केट में जाने के बजाय, तो उसके लिए मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। तो दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे मैं जाके सिर्फ लोगों से बात करता हूँ या थियोरेटिकली उनसे डेटा कलेक्ट करता हूँ। दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव रिसर्च। उनका ओपिनियन में जानता हूँ कि क्या उनका पर्सनल ओपिनियन है और क्या उसका रीजन है। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
देखिए ये आपने एक्सपेरिमेंट्स आपने बचपन में किए ही होंगे डेफिनेटली, कहीं ना कहीं आपने जरूर आपकी क्लास में 11th 12th में 10th में साइंस लेबोरेटरीज में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। तो देखिए मैं उसका एग्जांपल उसका रेफरेंस भी मैं अभी दूंगा। तो ये बेसिकली क्या है कि इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सॉरी रिलेशनशिप अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू। बेसिकली इन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना, इन यानी कि इन दो वेरिएबल्स को मिलाने से। आपको याद होगा जैसे आप अपने साइंस लैब में केमिस्ट्री लैब में करते थे कि बीकर वन में कुछ सॉल्यूशन होता था, फिर बीकर टू में कुछ सॉल्यूशन होता था, और उन दोनों का सॉल्यूशन को आप थोड़ा थोड़ा डालते थे किसी थर्ड बीकर में, तो एक थर्ड सॉल्यूशन बनता था। तो आप ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। ऐसा ही सेम ये एक्सपेरिमेंट है कि इस ये मान लो ये आपका वेरिएबल वन है, ये आपका वेरिएबल टू है। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में या फिर इस वेरिएबल को कुछ इफेक्ट करने से या इस वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करने से इस वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इस वेरिएबल में कोज करने से इस वाले वेरिएबल में क्या इफेक्ट आता है, बेसिकली उस रिलेशनशिप को कहते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो उस चीज को पढ़ना, बेसिकली उस रिलेशनशिप, उस कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को पढ़ना इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, टेस्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस बाय डिवाइडिंग देम इनटू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। बेसिकली क्या किया कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, फिर उन्हें क्लास में बैठाया, और हमने क्या किया, अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कर करके बार बार देखा। तो इसमें आपके दो वेरिएबल कौन कौन से हो गए, आपका वेरिएबल वन हो गया आपका टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड्स। आपका वेरिएबल सेकंड हो गया आपका परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचिंग मेथड में चेंज करने से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में बेसिकली क्या चेंज होगा, इस चीज को पढ़ना ही कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये जो आपने रिसर्च करी है, ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि अलग अलग टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करके देख रहे हो, और फिर उन देख रहे हो कि बच्चों की परफॉर्मेंस में क्या चेंज है, कि भाई टीचिंग मेथड वन से मार्क्स अच्छे थे, टू से अच्छे नहीं रहे, फिर थ्री से फिर अच्छे हो गए, फोर से फिर बहुत ही अच्छे हो गए, फिफ्थ वाले से फिर अच्छे नहीं हुए। तो जो जो टीचिंग मेथड से आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हुए, इंप्रूव हुए, उन्हें आप जो है इम्प्लीमेंट करते हो। तो दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च व्हेन यू मैनिपुलेट वन वेरिएबल एंड find the effect on the other variable। तो cause and effect relationship between the two variables under the controlled conditions। ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है बेसिकली। और लास्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या कहता है बेसिकली, इट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ऑफ अ पॉपुलेशन विदाउट इन्फ्लुएंसिंग इट। देखिए पॉपुलेशन बेसिकली होती है, वैसे तो हम पॉपुलेशन का मतलब क्या समझते हैं, आबादी, लेकिन यहाँ पे जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब होता है वो लोग, यानी दोज पीपल ऑन विच द स्टडी इज टू बी कंडक्टेड। यानी कि वो लोग जिनके ऊपर आप अपनी स्टडी करना चाहते हो वो आपकी पॉपुलेशन होती है। ठीक है। तो उन पॉपुलेशन के, उस पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनका बिहेवियर है, उनको डिस्क्राइब करना बिना उनको कुछ भी चेंज किए। इन्फ्लुएंसिंग, विदाउट इन्फ्लुएंसिंग का मतलब है बिना उसको चेंज किए, बिना उसको छेड़े, बिना उसके कुछ भी डिस्टरबेंस किए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना और उसके उनके बिहेवियर को, आपकी पॉपुलेशन के बिहेवियर को देखना इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, अ सर्वे डिस्क्राइबिंग द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ स्मार्टफोन यूजर इन अ सिटी। यानी कि देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल से बेसिकली हमारा मतलब होता है उसकी एज, जेंडर, इनकम लेवल, रिलीजन, कास्ट, ये सब चीजें आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आती है। तो एक स्मार्टफोन यूजर की डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी इन सब चीजों के, यानी कि किसी भी शहर में, सपोज करिए हम यूपी से हैं मान लो, या कोई हरियाणा से हैं, तो उस हरियाणा में या यूपी में एक बंदा या कोई इंसान जो कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है, तो उसकी इन चीजों के, इन फैक्टर्स के बारे में, उस इंसान के ये सब फैक्टर्स के बारे में जानना इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च थे, जैसा हमने देखा। पहला जैसे कि बेसिक रिसर्च, सेकंड इज अप्लाइड, थर्ड इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, देन द फोर्थ इज क्वालिटेटिव रिसर्च, फिफ्थ इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सिक्स्थ इज डिस्क्रिप्टिव, एंड सेवन एंड द लास्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब एक नोट देखिए, ईच टाइप ऑफ रिसर्च हैज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसका मतलब ये है कि जो हर एक जो भी रिसर्च है, जो हमने 6 टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ी है, इन सब की अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है। ठीक है, ये हमें पता ही है, ये सबकी स्ट्रेंथ और सबकी वीकनेसेस होती हैं। तो हर एक रिसर्च टाइप की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है। कोई कहीं पे बेनिफिशियल है, कोई कहीं पे बेनिफिशियल है। तो हर एक की अलग अलग पॉपुलेशन, हर एक के अलग अलग क्राइटेरियाज है इम्प्लीमेंट करने की। और नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा वही है कि the choice of research type depends on the research question, objectives and nature of the study under nature of the study that is under investigation। मतलब कि जो स्टडी आप करना चाहते हो, बेसिकली जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक को पढ़ने के पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिन्हें आप कहते हो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली आपकी रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, यानी कि प्रॉब्लम क्वेश्चंस जिन्हें आप फाइंड आउट करते हो, वो क्या है। और उस टॉपिक का नेचर कैसा है। ये सब चीजें, ये सब पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टडी जो आप पढ़ना चाहते हो। ये सब चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, इन्फ्लुएंस करती है इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ टाइप ऑफ research। So this was all about the types of research। So if you found the video, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ठीक लगता है वीडियोस तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में बताएं आपको क्या डाउट रहा और क्या फीडबैक्स हैं आपके, क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो मुझे अभी करने चाहिए। उसके अलावा अगर आपको किसी भी कंटेंट या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज प्लीज कमेंट में बताएं, मैं जरूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।